आज आपको एक दिव्य स्थान के दर्शन करवाता हूं, आनंद आ जाएगा आपको। दुनिया का यह अकेला शिव मंदिर जहां सैकड़ों शिवलिंग स्थापित हैं, प्रकृति की गोद में, प्राकृतिक वातावरण है। और ये नंदी भगवान हमारे मनोरम स्थल, ये महात्मा जी सेवा करते हुए शिवलिंग की। और नंदी भगवान की मैं बार बार कहता हूँ कि कभी किसी भी शिवालय में जाएं, एक काम ज़रूर कर लिया करें, नंदी भगवान के बाएं कान में अपनी पूर्णा ज़रूर, अपनी इच्छा ज़रूर कहा करें। मैं भी देखिए पूछ लेता हूँ बाबा जी से, महाराज जी से, महाराज जी सबका भला करना, बस दुनिया में सबका कल्याण करें महाराज, ऐसा कुछ वरदान दो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 525 देखा आपने। और ये शिवलिंग एक क्रमबद्ध तरीके से लगे हुए हैं, हैफिजर्ड वे में नहीं है। अगर कोई परिक्रमा करता है तो मंदिर की परिक्रमा भी हो जाती है, और जो यहां पे 525 शिवलिंग स्थापित हैं उनका अभिषेक भी हो जाता है। अभी हमारा ये रहा कि ये अभी इसका जीर्णोद्धार हो रहा है मंदिर का, तो बहुत सारी चीजें पूर्णता की ओर नहीं गई अभी, मगर उसके बाद भी एक अलग सुखानुभूति होगी अपने यहाँ पे। शांति, बिल्कुल चिरस्थायी शांति। बैठे तो ध्यान लगेगा पूजा में, मन उच्चाटन नहीं होगा। और जब वाही वृत्तियां शांत हो जाती हैं तब कितना एकाग्र होता है मन पूजा पाठ में, वो यहां मिलेगा आपको। जाना आना फिर पानी में। अब ये देखिए, जो 525 शिवलिंग की पूजा करना, देखिए भक्तगण आते हैं इस तरीके से जल लेके ये अपना शिव को अर्पित करते हैं। और जो कोई मन्नत मांगते हैं तो पूरा दिन लग जाता है उनको इस तरीके से शिव पूजा करने के लिए। हम तो श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, भोले बाबा भगवान सब पे रक्षा करना, सबकी कृपा करना, बस सबको थोड़ा थोड़ा सुख दे भगवान, सबको थोड़ा थोड़ा सुख दे। गोपालाजी मोटिवेशनल वीडियोस जहाँ भी जाता है अपने लिए कुछ नहीं मांगता, दुनिया के लिए मांगता है कि सबको थोड़ा थोड़ा सुख दे। ये देखिए इस तरीके से ये पूरे के पूरे 525 जलाभिषेक कर रहे हैं। छोटा बच्चा भी देखिए इसमें श्रद्धा से लगा हुआ है। शाबाश बेटे, जीता रहे बेटे, जीता रहे। शिवपुरी धाम यहाँ के पुजारी जी और जो महात्मा जी हैं यहाँ के, उनसे भी साक्षात्कार करवाता हूं मैं, और पूरी मंदिर की कहानी जानेंगे उनसे कि कहां से प्रेरणा मिली इतना भव्य मंदिर बनवाने की, किसने बनवाया, कब बनवाया, पूरी कहानी। मतलब प्योर पारे का हाँ प्रोसेस करके। हाँ ये तो बहुत महंगा पड़ा होगा इसकी। हाँ, वो गुरु महाराज की कृपा से सब हुआ है। तो हमारे महाराज जी, गुरु जी महाराज, ये गुरु जी महाराज के दर्शन। ये शिवपुरी धाम मंदिर की अप्रोच, और सबसे अच्छी बात क्या लगी यहाँ आके, जो इसकी अप्रोच है, ये भी बिल्कुल शांत वातावरण में। नहीं तो जनरली क्या होता है, मंदिर के आसपास भीड़ भड़क्का, दुकानें, होटल, कुछ नहीं है यहाँ पे, बस केवल शांति है और प्राकृतिक वातावरण है। महाराज जी इस मंदिर के विषय में 2 शब्द हमें बता दें आप, दुनिया में जाए, ताकि ये 525 शिवलिंग स्थापना की प्रेरणा कहाँ से मिली है? ये मेरे गुरुदेव हैं श्री श्री 1008 राणा रामपुरी जी नागा बाबा, अभी ब्रह्मलीन हो गए। वो 1985 में नेपाल गए थे दर्शन करने, काठमांडू जी। तो महाशिवरात्रि के पर्व पे गए, तो वहाँ जो है प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में महाराज जी
अच्छा भगवान के लिए फूल माला मिठाई पूजा की सामग्री लेके गए। लेना लग रही थी, संत भी खड़ गए थे। ज्यों मंदिर के पास गए तो वहाँ तो कोई प्रसाद की और माला की कदर ही नहीं की, वो एक मूर्ति है। और वहाँ तो फटाफट पुलिस वाले धक्का मारते, चलो आगे चलो जी। और निकले आए। आत्मा के अंदर गला नहीं हुई। आगे आए तो वहाँ छोटे छोटे चबूतरों पे शिवलिंग लगे हुए थे जी। तो लोग वहाँ आन के उनके जो है जो भी कुछ माला वाला वहाँ चढ़ा देते थे। तो महाराज जी ने वहाँ से निश्चय किया कि भाई अपने भी भारत में कोटा जिला के अंदर कोई ऐसी जगह प्राप्त करेंगे और वहाँ इतने शिवलिंग लगाएंगे कि महाशिवरात्रि के दिन भी हर आदमी एक एक शिवलिंग की पूजा कर सके। वाह। तो महाराज जी ने फिर वहाँ से ही संकल्प लिया 525 शिवलिंग का, 5 2 7 7 5 12 ज्योतिर्लिंग का जो दर्शन करेगा, परिक्रमा करेगा, पूजा करेगा, उसको 12 ज्योतिर्लिंग का फल प्राप्त होगा। फिर उन्होंने आन के यहाँ नींव लगवाई। तो 12 शिवलिंग की स्थापना करके 87 में महाराज जी देवलोक चले गए। 12 शिवलिंग की स्थापना करवाई उन्होंने जी जी। फिर उसके बाद मुझे मिली सेवा। शरीर छोड़ दिया महाराज। फिर एक एक शिवलिंग करके कहीं दूर दूर से सब जगह से लाया। इसमें 109 शिवलिंग तो नर्मदेश्वर है और बाकी जो है अपने विराट नगर है जयपुर के आगे, जहाँ पांडवों ने ज्ञातवास अलग अलग से सिद्ध स्थलों से ही लाए हैं। तो और महाराज जी जो आपका ये पारद शिवलिंग है ये भी पारद का ही है ये? हाँ जी, ये अष्ट धातु का है। अष्ट धातु का है, अंश है इसमें पारद का। पारद दिखता पारद का ही है। हाँ लगता पारद का है, अष्ट धातु का। महाराज जी एक कोई ऐसी चीज बता दें अपने श्रीमुख से जो आम आदमी, साधारण आदमी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसे दिव्य स्थानों पर नहीं जा सकते, उनके लिए आप क्या संदेश देंगे? सरल हो, सुगम हो, बच्चा भी अपना ले, बूढ़ा भी अपना ले, महिला भी कर ले, ऐसी क्या शिव जी की कैसी क्या कृपा हो, इस टाइप का क्या कुछ महाराज? कोई मंत्र, कोई शाबर मंत्र? शिव जी महाराज तो सत्यम शिवम सुंदरम है। सारे संसार को पैदा करने वाले, पालन करने वाले और रक्षा करने वाले हैं। तो जो सत्य मार्ग को अपनाता है, तो जब हम पूजा करते हैं, जाप करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, तो ये सतमार्ग है। तो जब हम सतमार्ग में निष्काम भाव से जाते हैं तो कल्याण होना हमारा बहुत अपने आप हमारा कल्याण होगा। इसलिए मानव को कली काल के अंदर शांति पाने के लिए भगवान की सेवा, पूजा, सिमरन, वंदना, अर्चना करनी चाहिए। यही संदेश है, यही सार है। जब हम सत्य कर्म करेंगे, सत्य को अपनाएंगे तो कल्याण हमारा होना ही होना है। मतलब सेवा आप मानते हैं बहुत बड़ी चीज? सेवा है, सिमरन है, कीर्तन है, जाप है, तप करो। तुलसीदास जी महाराज ने कहा रामायण में, कलयुग केवल नाम उदारा, सिमर सिमर नर उतरे पारा। क्योंकि कलयुग में हे जीव तू नहीं कुछ कर सके तो सिमरन ही करते रहना जिसमें तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। पर संतों ने कहा कि इस घोर कलयुग में नाम से ही नहीं बेड़ा पार होगा, इसके साथ हमें और भी करना पड़ेगा। यही कली काल न साधन दूजा, योग जप तप व्रत और पूजा। इस कली काल से कठोर से बचने के लिए हमें कुछ करने के लिए हमें योग साधना करनी पड़ेगी, हमें तप करना पड़ेगा, हमें जप करना पड़ेगा, व्रत करने पड़ेंगे, पूजा करनी पड़ेगी। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। कठोरता की भक्ति होनी चाहिए। सहज भाव की भक्ति जो है ना, वो तो ठीक है, हम टाइम पास कर रहे हैं तो कर रहे हैं, पर अपने जीवन को बार बार जीवन नहीं मिलता। बार बार जीवन में आन के जो दुख पाने से एक जन्म खुद दुखों से दोस्ती कर लेनी चाहिए सत्य कर्म करते हुए। जी महाराज। शरीर को कठिनाई आए, शरीर को भूख लगे, ठंड लगे, गर्मी लगे, कुछ भी लगे तो लगे, तप करे। पर भगवान का तप, जप, व्रत, पूजा करनी चाहिए। सेवा। और ये सब गुरु के कृपा से प्राप्त होता है। पहले हमें गुरु की खोज करनी चाहिए। जब सच्चा गुरु मिल जाएगा तो अपने आप ये सब हमें पदार्थ मिल जाएंगे। जी महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी आप तो क्योंकि शिवमय हैं, नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। नहीं, मैं नागा संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। हमारे महाराज जी, पथिक जी महाराज के गुरु थे, वो भी नागा बाबा ही थे।
आप तो जो लकड़छा अपना आपके हरिद्वार में ही तो है मायावती। मायावती तो है टेम्पल। हमारा जो खड़ा जी, जो पथिक जी महाराज की समाधि है, हाँ जी, वो नागा संप्रदाय की ही थी, है ना। वो लकड़छा जो एक हाथ में तलवार एक हाथ में माला, तो वो शंकराचार्य महाराज का एक हाथ में बाला एक हाथ में माला। तो जब शांति है तो माला फेरो, हाँ। जब धर्म के ऊपर तो कठिनाई है तो बाला चलाओ, तो तलवार पकड़ लो, हाँ, बाला चलो। महाराज जी कोई शाबर मंत्र बताएंगे, कोई शिव से जुड़े हुए हैं आप, और शाबर मंत्र जो है ये श्रीमुख से निकले हैं शिव के, पार्वती जी। ये मंत्रों नहीं, मंत्र जो वही सत्य है जो गुरु के, जो नहीं, आप तो हमारे गुरु तो नहीं हैं, ऐसे नहीं कह सकते हम। अच्छा, जो गुरु महाराज देते हैं मंत्र वही मंत्र लेना चाहिए। उसी नहीं, शाबर मंत्रों को मानते हैं आप? हम मानता हूँ, मैं सबको मानता हूँ, पर मेरा असली जो दृढ़ भाव है वो सिर्फ गुरु मंत्र पे ही है। अच्छा, एक पकड़े, एक साधे सब सधे। हाँ, यही अब जो है कि ये कलयुग के अंदर मंत्रों की कोई कमी नहीं है। अभी वेद इतने बना दिए, उपनिषद बना दिए, कल्याण बना दिए, सब कुछ बनाते जा रहे हैं, पर साधना नहीं करते, सब नकली ज्ञान के पीछे पड़ते हैं। असली ज्ञान गुरु देता है। सही बात। इसलिए गुरु की खोजना करनी चाहिए, जो गुरु कहे उस मार्ग पे चलना चाहिए। जी महाराज। हाँ, जो गुरु हमें दे मंत्र दे, उस मंत्र को ही हमें धीरे रख के निष्काम भाव से, दृढ़ता से उसका जाप करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं धन्यवाद तो आपका करूँगा, आप माथुर भैया, कि आपने ऐसी ऐसी मूर्तियों के, और कोटा में मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसे ऐसे दिव्य स्थान भी छुपे हुए हैं कोटा में। बालकांड के सारे चित्र दर्शाए हुए हैं, देखिए। अयोध्या कांड के सारे चित्र दर्शाए हुए हैं, पूरी लीला। आनंद आया होगा आपका जरूर। रामायण यहाँ पे चित्रांकित की हुई है बड़ी सुंदर तरीके से। हमारा क्योंकि मोबाइल था तो उतनी प्रॉपर इसकी हमारी वीडियो नहीं बन पाई, मगर अगर इसको आप लाइव देखेंगे तो आनंद की अनुभूति होगी। और आपको इस चीज से और आश्चर्य होगा कि कैसे इस टाइप की, किस प्रेरणा से इतनी बड़ी चीजें बन जाती हैं, ऐसे भव्य निर्माण हो जाते हैं। और एक रिक्वेस्ट लास्ट में करता हूं, लाइक, सब्सक्राइब, फॉरवर्ड, नोटिफिकेशन बेल में क्लिक करके प्लीज ऑल का बटन जरूर दबा दिया करें। प्लेलिस्ट टेम्पल देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। बहुत सारे मंदिर इस टाइप के दिव्य स्थानों पे जाके दिखाता हूं आपको गोपालाजू की नजरों से। ये उनके लिए खास तौर से जो लोग नहीं जा पाते किन्हीं कारणों से कम ऐसी जगहों को देख के आनंदित तो हों। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओम नमः शिवाय।